So let's start with our new exercise, that is exercise 3.5 and the last exercise of this chapter 3, the world of numbers. ध्यान से देखेंगे. Without performing long division, determine which of the following rational numbers, यानी ऑलरेडी बता दिया है कि जो गिवन नंबर्स हैं ये कैसे नंबर्स हैं, रेशनल, will have terminating decimals एंड विच विल बी रिपीटिंग डेसिमल्स. अच्छा, किसकी डेसिमल एक्सपेंशन, यानी अगर हम इनमें से किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखते हैं रेशनल नंबर को, तो किसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी और किसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी. क्योंकि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो क्या होती हैं रेशनल में टर्मिनेटिंग या फिर क्या होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ये हमने किसमें कर लिया था, ये हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही ये बात कवर कर ली थी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, आइदर दे आर क्या होती हैं रेशनल नंबर की, या तो टर्मिनेटिंग होती है यानी सो ऑन नहीं होगा, बस खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, एंड हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी खत्म नहीं हो रही है और रिपीट हो रही है, जिसमें हम रिपीटिशन की वजह से बार भी लगा देते थे नंबर्स पे. तो या तो ये होगी या ये होगी, पर बिना डिवाइड करे बताना है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन. देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन. पहले बिना डिवाइड करे बताओ और फिर डिवाइड करके चेक करो एंड एक्सप्रेस दी रेशनल नंबर और डेसिमल, और फिर से डेसिमल में भी कन्वर्ट करो. तो बिना डिवाइड करे हम कैसे चेक करते हैं, पहले तो हमें ये रूल पता होना चाहिए कि बिना डिवाइड करे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये डेसिमल जो इसकी एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग आएगी या नॉन टर्मिनेटिंग. तो उसके लिए हमें एक लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने माइंड में याद रखनी है. ध्यान से देखेंगे, एक लाइन है, इफ़ द डिनोमिनेटर या रेशनल के केस में पी अपॉन क्यू अगर रेशनल नंबर है, तो डिनोमिनेटर मतलब क्यू की बात कर रहे हैं, इज़ इन द फॉर्म 2 raised to the power m मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power n. यानी अगर डिनोमिनेटर जो है हमारा वो किस फॉर्म में है, 2 की कुछ पावर्स में इंटू 5 की कुछ पावर्स में, तब डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो उस केस में कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है. और अगर इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी. सिंपल है कि अगर इस फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग होगी और इस फॉर्म में नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी. अब पहले तो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं कि क्या मतलब हुआ है 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n का, फिर हम इसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से समझेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव अ रेशनल नंबर, मैंने एग्जांपल ली कि मेरे पास एक रेशनल नंबर है 3/8. अब मैंने इसको क्या कंसीडर करा रेशनल यानी p अपॉन q, तो डिनोमिनेटर क्या है q. अब q की बात क्या करी थी कि q की फॉर्म होनी चाहिए 2 रेज़ टू द पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n, यही होनी चाहिए. अब अगर मैं q को यानी 8 के फैक्टर करूँ, अगर मैं 8 के क्या करूँ फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3. तो मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 3. मैंने डिनोमिनेटर को 2 रेज़ टू द पावर 3 तो लिख दिया, पर इसमें क्या 5 आ रहा है हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर 3 तो आ रहा है, बट 5 आ रहा है क्या, नहीं. तो मैं इसे कैसे लिख दूँ, 5 नहीं है यानी 5 रेज़ टू द पावर 0 लिख दूँ. 5 की पावर 0 भी तो 1 ही होता है, 5 की पावर 0 भी तो क्या होता है 1. तो मैंने इसे 2 और 5 की पावर्स में लिख दिया. अब मैं इस 3/8 को डिवाइड करके देखती हूँ. 3/8 का मतलब 3 हमारा डिविडेंड है और डिवाइड बाई किससे करना है 8 से. अब देखते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24, माइनस करेंगे 6, पॉइंट तो लगा हुआ है 0, तो 7 8 ज़ा 56, पॉइंट तो लगा हुआ है तो 0, 8 5 ज़ा 40, तो मेरे पास क्या आ गया 0.375. टर्मिनेटिंग है, रिपीट कोई अनएंडिंग तो है नहीं, एंड तो हो गया इसका 0.37, यानी तो टर्मिनेटिंग आ गई. अब ये टर्मिनेटिंग आई है कब, जब इसका डिनोमिनेटर मैंने किस फॉर्म में लिखा है 2 की पावर्स में और 5 की पावर्स में. अगर 2 की पावर में नहीं है तो हम 2 रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 5 एब्सेंट है तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं 2 प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होने चाहिए और कुछ नहीं. अगर इसी के साथ एक और फैक्टर में 3 या 4 या 7 आ जाता तो ये हमारे पास क्या हो जाता, तो ये हमारे पास हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो ये हमारे पास क्या हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. जैसे कि अब हम अगर ये क्वेश्चन हमारा ऐसे हो जाए, एग्जाम्पल अगर हम लें कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए हमें क्या एग्जाम्पल लेना है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल 4/15. तो हमने 4 एज इट इज लिखा, 15 के फैक्टर्स कर दिए. देखो 3 5 15, 5 1 5, तो 3 5 और 2 एब्सेंट है तो 2 रेज़ टू द पावर 0. लेकिन यहाँ पर 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है एक्स्ट्रा 3. हमने तो कहा था कि डिनोमिनेटर सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में होना चाहिए, आइदर 2 आइदर 5 और आइदर बोथ. ये नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा आ जाए. तो 4/15 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगा के मैंने क्या लगा दिया 0, 15 2 ज़ा 30, नाउ 10, पॉइंट तो लगा हुआ है फिर से क्या लगा दिया 0, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से क्या लगा दिया 0, 15 6 ज़ा 90, देन अगेन 10, पॉइंट लगा हुआ है 0, 15 6 ज़ा 19, देन अगेन 10, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 15 6 ज़ा 90. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बार बार 6 जो है हमारा 0.26 रिपीट होता जा रहा है. तो जो चीज़ रिपीट हो रही है हमने से कहा था कि इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दे बार. अब ये तो कैसा हो गया, एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी हो रहा है, तो ये कैसा आ गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्यों आया ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन में 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा भी कोई और फैक्टर है. अगर हमें 2 और 5 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर मिल रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. कैसी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. और अगर हमें 2 और 5 के फैक्टर्स मिल रहे हैं, अगर 2 प्रेजेंट है तो भी हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, 5 एब्सेंट भी, और 5 प्रेजेंट है 2 नहीं है तो भी 2 की पावर 0 लिख सकते हैं. तो इस केस में कैसी एक्सपेंशन होगी टर्मिनेटिंग. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है विदाउट लॉन्ग डिवीजन. अब हमें ये 3 पार्ट्स को चेक करने के लिए कहा है तो हम ये 3 पार्ट्स चेक करेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट इज 7/20. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 7/20. ध्यान से देखेंगे,
पहले हम 20 के फैक्टर्स की बात करते हैं। 7/20 में 20 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 20 के फैक्टर्स हम करेंगे। 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 कितनी बार रिपीट हुआ 2, और 5 रेज़ टू द पावर 1। तो ये तो सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स में आना है। तो यानी हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इज़ इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में है, 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। देयरफॉर ये कैसी एक्सपेंशन होनी चाहिए, 7/20 शुड बी अ टर्मिनेटिंग, यानी इसका तो एंड हो जाना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर पहले तो विदाउट डिवीजन बताओ फिर डिवाइड करके भी बताओ, यानी अब हमें चेक भी करके बताना है। तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिविडेंड बनता है, यानी अंदर लिखा जाएगा और 20 बाहर। ना पॉइंट लगाएंगे 0, क्योंकि 20 के टेबल में 7 तो नहीं आता। 23 ज़ा 60, अगेन पॉइंट तो लगा हुआ है। 25 ज़ा 100, तो बताएं कितना आ रहा है, यानी 7/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.35। तो हम देख सकते हैं कि ये कैसा आ रहा है, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग आ रही है, सो ऑन तो आ ही नहीं रहा। सिमिलरली अब सेकंड पार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, दैट इज़ 4/15। सेकंड पार्ट हमारे पास यही था, 4/15। अगेन इसके फैक्टर करते हैं 15 के फैक्टर्स करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अभी हमने पीछे भी 4/15 ही सॉल्व किया था, तो इसके फैक्टर्स करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 1। तो डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर में तो नहीं आ रहा, उसके साथ एक्स्ट्रा भी आ रहा है। चलो अगर मैं यहाँ पर 2 नहीं भी है तो 2 रेज़ टू द पावर 0 लिख दूँ, पर खाली 2 और 5 होनी चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए था। तो सिंस डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर m एंड इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। जब हम 2 इंटू 5 कह रहे हैं तो 2 और 5 की पावर्स होनी चाहिए, और कोई पावर का मतलब नहीं है। देयरफॉर 4/15 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसे चेक भी करना है, तो 4 और 15 कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, डिवाइड करनी है, पॉइंट लगा है, 4 15 2 ज़ा 30, देन 10 पॉइंट लगा 0 तो 15 6 ज़ा 90, देन अगेन 10 पॉइंट लगा 0 तो अगेन 15 6 ज़ा 90, अगेन 10 तो नहीं डिवाइड हो सकता 15 के टेबल में, तो पॉइंट लगा हुआ है 0, अगेन 6 ज़ा 90। तो बार बार हम देख रहे हैं कि ये 10 ही आता रहेगा, यानी 4/15 जो है वो 0.2666 रिपीट हो रहा है। इसे हम 0.26 बार भी लिख सकते हैं। तो हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये कैसा रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नाउ द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द थर्ड पार्ट, विच इज़ 13/250। तो अब 250 के फैक्टर करते हैं, 250 के फैक्टर 5 5 ज़ा 25, 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, यानी 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1। अब ये 2 और 5 के फैक्टर्स ही हैं ओनली, सिंस डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, therefore 13/250 is a terminating decimal। यही होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है इसमें। लेकिन हमें तो चेक करना पड़ेगा, अभी तो हमें डिवाइड भी शो करनी पड़ेगी। चेक को मैंने हाईलाइट कर दिया है, जहाँ जहाँ भी हमने चेक किया है, तो यहाँ पर भी हम चेक कर रहे हैं तो हाईलाइट। अब हम डिवाइड करेंगे 13/250, ऊपर वाला हमारा डिविडेंड है न्यूमरेटर, ठीक है। 13 तो नहीं आता, तो ऑब्वियसली पॉइंट लगाएंगे 0, 130 भी नहीं आता, तो एक और पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 00। अब 255 का क्या होता है, 1250, तो फिर से क्या आ जाएगा 50, पर पॉइंट 50 तो नहीं आएगा, 2 के टेबल में पॉइंट लगा ही हुआ है ऑलरेडी, तो फिर से 0 लगा देंगे, और 2 का क्या हो जाएगा 500। सो 13/250 को हमने कैसे लिख दिया, 0.052। तो ये हमने इसे किस फॉर्म में लिख दिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। तो सिंपल है, हमें तो क्या क्या करना था, हमें पहले विदाउट लॉन्ग डिवीजन बताना था, वो हमने ऑलरेडी देख लिया। टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, डिनोमिनेटर्स के फैक्टर करके। अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 की पावर्स में है तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर उन्होंने कहा था चेक योर आंसर बाय परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, एंड थर्ड आंसर्स को डेसिमल में लिखना था, फ्रैक्शंस को। तो हमने डेसिमल्स को फ्रैक्शंस को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिया है और चेक भी कर लिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Perform the long division for 1/13. Identify the repeating blocks of digits. Does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? Now compute this what you notice. पहले तो कहा है कि लॉन्ग डिवीजन से 1/13 सॉल्व करो। तो सिंपल है, अगर हमें 1/13 बोला है डिवाइड करने के लिए, तो 1 हमारा क्या होगा, डिविडेंड, और 13 डिवाइस है। अब 13 के टेबल में 1 तो नहीं आएगा, तो पॉइंट लगाएंगे 0, पर 10 भी नहीं आएगा, फिर से 0 लगाएंगे, एक और 0। नाउ 13 7 ज़ा दैट इज 91, माइनस करेंगे 9, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब नाउ 13 6 ज़ा दैट इज 78, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, पर फिर से पॉइंट लगा है तो 0 ले लेंगे। नाउ 9 ज़ा 13 9 ज़ा 117, माइनस करेंगे आ जाएगा 3, पॉइंट लगा हुआ है 0। 13 2 ज़ा 26, माइनस करेंगे 4, 40 ले लेंगे, पॉइंट तो लगा हुआ है। 13 2 ज़ा अगेन 26, तो फिर से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 13 3 ज़ा चला सकते हैं मतलब, 13 3 ज़ा इज 39, 13 3 ज़ा 39, तो यह आ जाएगा 1। अब अगर हम ध्यान से देखें 1 लग गया, तो फिर से 1 ही तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। देखो 1 है तो फिर से अगेन यू विल पुट 0, पर इससे नहीं सॉल्व हो जाएगा, तो फिर से क्या लगाओगे 0,
फिर से 100 आ गया, अब 100 है तो 13 क्या चलेगा, 7 × 91 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो तो ये 07 वाली चीज़ फिर रिपीट हो रही है, यानी 3 के बाद से फिर से नंबर रिपीट हो रहा है, 3 के बाद से दोबारा रिपीट हो रहा है। तो मैं इसे ऐसे लिखती हूँ कि 1/13 है उसको मैंने डिवाइड किया तो देखा कि यहाँ तक आने के बाद 0.76923, इसके बाद फिर से रिपीटेशन शुरू हो रही है, तो यानी इतना नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स बतानी थी, तो यही ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसे हमने लिख दिया, ये क्या है हमारे रिपीटिंग ब्लॉक। नाउ अब हमसे पूछा है कि इसकी हेल्प से 1/13 की हेल्प से 2/13 बताओ, तो 2/13 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 1/13, यानी 2 × 1/13 की जगह यही रिपीटिंग पूरा ब्लॉक 0.0766923। अब देखो 1/13 की जगह मैंने ये लिख दिया, 1/13 की जगह ये लिख दिया, ध्यान से लिखेंगे। और अब मैं कह रही हूँ कि 2 × 1/13 यानी 2 × दिस, तो सिंपली 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12 और 1 13, 2 × 7 = 14 और 1 15। तो यानी हमारे पास अब ये चीज़ आ जाएगी। अब इसके बाद से सेम चीज़ तो रिपीट नहीं हो रही। नाउ 3/13 यानी 3 × 1/13 करके देखते हैं, तो क्या करेंगे, अब देखें, 3 × फिर से 1/13 की वैल्यू यानी 0.0766923, 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18 और 2 20, then 3 × 7 = 21 23, ये आ जाएगा 0.23069। नाउ अगेन 4/13, 4 × 1/13 यानी 4 × दिस 0.0766923, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.307692। अब ध्यान से देखेंगे ये हमने क्या किया है, सिंपल था, इन्होंने कहा था 1/13 की हेल्प से हमें 2/13, 3/13 और 4/13 निकालना है, उसके लिए दोबारा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव डन दिस पार्ट। नाउ एक बार और रीड करेंगे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1/13, वी हैव डन दिस। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये समझना है कि डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि इफ़ यू इवेलुएट 2/13 कि अगर आप 2/13 को सॉल्व करते हो तो क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमने 2/13 की डेसिमल एक्सपेंशन को देखा, इसमें डिजिट्स क्या आ रही हैं 1 5 3 8 4 6। साइक्लिक का मतलब है कि जो 1/13 में डिजिट्स आ रही थी वही सेम डिजिट्स आनी चाहिए, आगे पीछे हो सकता है ऑर्डर लेकिन डिजिट सेम आनी चाहिए। क्या यहाँ 7 है तो यहाँ 7 आ रहा है, नहीं, यहाँ 6 है चलो 6 आ रहा है, 9 9 2 9 3 आ रहा है, पर यही सारी डिजिट्स आनी चाहिए थी। तो क्या इसकी एक्सपेंशन में वही सारी डिजिट्स आनी है, नो। सो 2/13 डज नॉट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर सेम नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिजिट सेम आनी चाहिए, तो नहीं आई। अब यहाँ आते हैं, नाउ कंप्यूट दिस एंड दिस, व्हाट डू यू नोटिस। अब हमने 3/13 और 4/13 भी निकाल लिए थे। 3/13 में देखो 0 0 7 7 6 6 9 9 2 2 3 3 0, यानी ये तो आ रही है डिजिट्स, सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ये तो सेम डिजिट्स रिपीट हो गई, सेम डिजिट्स आ गई ना जो 1/13 में थी, यानी ये तो शायद साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा 3/13। अब बात करते हैं 4/13 में, 0 0 7 7 6 6 9 9 2 2 3, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें भी आ रही हैं, यानी दे विल शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या कर रही है, दे आर शोइंग द साइक्लिक प्रॉपर्टी। साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो 1/13 में डिजिट्स थी सेम वही डिजिट्स आनी चाहिए, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन अगर डिजिट सेम नहीं है तो यानी साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। और हम जो भी हम पढ़ चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, उसमें हम ऑलरेडी ढंग से पढ़ चुके हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले होते हैं वो रेशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहे हैं तो भी वो रेशनल है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है जैसे कि पाई है और ये सब नंबर्स हैं तो ये कैसे हैं, इरेशनल। और भी हम कुछ पढ़ चुके थे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं जैसे √25 √16, परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होते हैं, रेशनल, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो अब हमें भी वही करना है। तो क्या बोला है, क्लासीफाई द नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन इन केस दे आर रेशनल, और अगर ये रेशनल है तो उनका फ्रैक्शन भी बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, √81 हमें पता है तो स्क्वायर रूट है किसका, 9 का, फिर भी हम इसे शो करेंगे तो कैसे, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो हमने कहा अंडर रूट में 3 × 3 × 3 × 3, अंडर रूट में हमें पता है कोई भी चीज़ तभी बाहर आती है जब उसके पेयर बन जाते हैं, यानी इसका पेयर बाहर आ जाएगा और ये इसका, तो रूट में कुछ भी नहीं बचा, क्या आ गया 9। और इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, रेशनल 9/1, 9 को कैसे लिखेंगे 9/1, और हमें पता है ये P/Q में है, ये कैसा नंबर है, इट इज़ क्लियरली विजिबल कि ये कैसा नंबर है, रेशनल। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट दैट इज √12, तो 12 के फैक्टर्स करेंगे, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, सो 2 × 2 × 3। अब इसमें यहाँ पर स्क्वायर रूट से तो वही बाहर आ सकता है जिसका पेयर बन जाए, तो हमारे पास किसका पेयर बन गया है 2 का, पर 3 का तो पेयर नहीं बना, तो 3 तो रूट में ही रहेगा, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना तो 3 किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा हमारे पास। तो इसके लिए क्योंकि 3 रूट में रहेगा तो ये कैसा नंबर होगा, अब 2 तो रेशनल है बट √3 कैसा है, इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसा बन जाएगा, इरेशनल। एक रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी क्या होता है, इरेशनल, देयरफॉर √12 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल के लिए हमें कोई प्रूफ नहीं देना होता, इरेशनल के लिए कोई प्रूफ की नीड नहीं होती, रेशनल के लिए हमें दिखाना पड़ता है सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड,
ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान से देखेंगे। 0.3333 एंड सो ऑन। अब हमें पता है कि ये सेम डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी ये तो रैशनल है। तो ये तो हमें पता है कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, देयरफॉर इट इज़ रैशनल। लेकिन अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये तो पता है रैशनल नंबर है, पर हम उसे फ्रैक्शन में कैसे शो करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग को, ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड का ये पार्ट नहीं यहाँ पर करेंगे, ध्यान से लिखेंगे। कभी भी किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जैसे कि इसे हम 0.3 का बार भी लिख सकते हैं, इसे अगर हमें P/Q फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम इसे x सेलेक्ट करेंगे, और x सेलेक्ट करते हुए हम बार नहीं लगाएंगे, हम अपनी मर्जी से इसे 3 टाइम्स रिपीट कर लेते हैं। वैसे आप इसे 2 टाइम भी रिपीट करके लिख सकते हो कि 0.33 लिख दिया और सो ऑन लगा दिया, मैंने इसे 3 टाइम्स रिपीट करके सो ऑन लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसे बोला है इक्वेशन 1। अब मुझे बताओ कि कितनी डिजिट्स रिपीट हुई थी यहाँ, तो एक ही सिंगल डिजिट रिपीट हुई थी 0.3 बार में। बार कितनी डिजिट्स पे है, सिंगल डिजिट पे, तो क्योंकि बार सिंगल डिजिट पे है तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। और अगर 2 डिजिट्स पे होता तो 100, 3 डिजिट्स पे होता तो 1000, सिंगल डिजिट पे है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। 10 इंटू एक्स 10x। अब 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए ये राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे 1 0 है तो 1 पॉइंट, यानी 3.33। और ये तो 100 है। अब देखो यहाँ 2 3 रह जाएंगे क्योंकि यहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इस नंबर में 100 ऑन का मतलब मैं इसमें कितने भी 3 लगा सकती हूँ ना, तो मैं इसे 2 की जगह एक और 3 लिख लिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऊपर भी 3 थे डेसिमल के बाद, तो मैंने यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने लिख लिए, 3। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट इक्वेशन भी है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन भी। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, 2 में से 1 को, तो ध्यान से देखेंगे 10x 3.333 एंड सो ऑन, और x इक्वल्स टू 0.333। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10x माइनस x इज 9x एंड दिस माइनस दिस इज 3 में से 3 0 0 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये 3.0 इज नथिंग, पॉइंट और 0 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3। x इज इक्वल्स टू 3/9, 3 1 3 3 3 9 विच इज़ 1/3। तो यहाँ से हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ गया, यानी कि 0.3 बार को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/3। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेथड। अब यही हमें ध्यान से समझना है। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ इज 0.12345 12345 12345। अगेन सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिर से रिपीटेशन हो रही है। अब फिर से सेम डिजिट की रिपीटेशन हो रही है, यानी ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है। अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 5 रिपीट हो रहा है, तो बेसिकली ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास, एक बार ध्यान से देखेंगे। 0.12345 1 2 3 4 5 एंड अगेन हमारे पास क्या हो रहा है 1 2 3 4 5। तो ये तो सेम चीज़ हो गई, क्या हो गई, रिपीट हो रहा है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.12345, 5 के बाद रिपीटेशन, यानी ये रिपीटिंग ब्लॉक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कैसी फॉर्म है, इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या डेसिमल, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर हो, रैशनल। यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल। अब रैशनल है तो P/Q फॉर्म में लिखना है इसे, ध्यान से देखेंगे इसे P/Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगेन हमारे पास जो रिपीटिंग ब्लॉक है दैट इज़ 1 2 3 4 5। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो P/Q फॉर्म में लिखने के लिए हमने फिर से लेट किसे किया, x इज इक्वल्स टू 0.12345। अब क्योंकि इतनी बड़ी डिजिट है तो मैं इसे 3 बार रिपीट करने की जगह 2 बार रिपीटेशन में लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर से क्या मान लिया इसे, फर्स्ट इक्वेशन। अब कितनी डिजिट पे बार था, ध्यान से देखो 5। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, जितनी डिजिट्स पे बार होता है उतनी ही 1 के आगे जीरोस। जैसे 1 सिंगल डिजिट पे बार था तो 10 से यानी 1 0 लगाई थी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 डिजिट्स हैं तो 1 लिखा और 1 के आगे 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। जितने डिजिट्स पे बार होता है रिपीटिंग होती है उतनी ही 1 के आगे 0 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख इंटू एक्स इज दिस। और अब इसकी मल्टीप्लाई ध्यान से देखो, अगर मुझे इस चीज़ की मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन की मल्टीप्लाई इतनी से करनी है तो कितनी जीरोस है 5, तो ये 5 जंप्स राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 5 जंप्स 1 2 3 4 5, यानी 1 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, 5 जंप लगाएगा। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नाउ अगेन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 lakh x 1 2 3 4 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 माइनस 1x इक्वल्स टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल 1 2 3 4 5। अब इसके न्यूमरेटर ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं है, पर डिजिट्स तो रिपीट हो सकती हैं, तो हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। सो ऑन का मतलब है जितनी मर्जी बार रिपीट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 lakh x माइनस x, तो क्या हो जाएगा, x मतलब 1, सो 9999
x इज इक्वल्स टू, नाउ डेसिमल के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम है, तो सेम 1 में से 1, 2 में से 2, तो ये क्या आएगा डेसिमल के बाद, तो 0 इजी आएंगी, और दिस माइनस 0 इज 1 2 3 4 5। नाउ पॉइंट और 0 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल के बाद और 0 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, और ये मल्टीप्लाई वाला नंबर किसमें आ जाएगा, डिवाइड। अब अगर ये कैंसिल आउट हो सके, जैसे 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमें करना है सिंप्लीफाई, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, so answer is this. Now next part, that is fifth part, 1.01001 0001 00001 एंड सो ऑन। तो ये तो कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग सो ऑन है, और रिपीट भी नहीं हो रही है कोई चीज़, सो एज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसी एक्सपेंशन किसकी होती है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो ये किसकी होती है, इरेशनल नंबर की, देयरफॉर इट इज़ इरेशनल। ये कैसा नंबर है, इरेशनल। नाउ सिक्स्थ पार्ट, 23.56 दिस। अब ये इतना बड़ा नंबर है, आगे सो ऑन तो है ही नहीं, यानी तो टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया तो ये कैसा नंबर है, क्योंकि ये नंबर टर्मिनेट हो गया है। 23.56 0 185612 239 2398 7479 7479 0120 0120, क्योंकि ये तो एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया, सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग को डेसिमल में लिखना बहुत ही सिंपल है, सिंपली इतने बड़े नंबर को हम लिखेंगे 2 3 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो 1 आ जाएगा, डेसिमल रिमूव किया तो हमने क्या लगा दिया 1। अब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ध्यान से देखेंगे 21। तो डेसिमल हटाएंगे 1, अब डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 तो जीरो आ रही है, तो अगर मैं ये वाली 0 और 21st वाली 0 को कट कर दूँ तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 20, सो दिस विल बी द आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 0.9 बार इज अ रैशनल नंबर यूजिंग दिस मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 10 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, प्रूव दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1। बेसिकली इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। अगेन लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 बार है तो 3 बार रिपीट कर दिया, हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट पे बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू एक्स 10x, और इसको 10 से करेंगे तो राइट साइड पे 1 जंप यानी 9.99। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ 2, तो रिपीटेशन तो हम कितनी भी बार कर सकते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 10x 9.999 एंड दिस इज x, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल, माइनस करेंगे 10x माइनस x इज 9x, और अगेन ये तो पॉइंट के बाद दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, 9 माइनस 0 इज 9, पॉइंट और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 9/9 विच इज 1। यही प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ 1/7 इज अ साइकिल, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स एंड हुज रेसिप्रोकल प्रोड्यूस अ डेसिमल विद रिपीटिंग डिजिट्स। उन्होंने कहा है 1/7 को अगर डिवाइड करो तो ये एक साइक्लिक रिपीटिंग ब्लॉक्स प्रोड्यूस करेगा। देखते हैं अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, 1 तो नहीं आएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 7, 3 पॉइंट लगाए 0, 7 4 28, देन 2 पॉइंट लगाए 0, 7 2 14, देन 6 पॉइंट लगाए 0, 7 8 56, 4 पॉइंट लगाए 0, 7 5 35, 5 पॉइंट लगाए 0, 7 7 49, देन अगेन 1, तो फिर से यही चीज़ रिपीट हो जाएगी, यानी क्योंकि सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/7 इज इक्वल्स टू, फिर से सेम चीज़ रिपीट होगी तो 0.142857, इसमें ये हमारा क्या है रिपीटिंग ब्लॉक। अब ऐसे ही हमें और साइकिल्स पूछें तो हम 2/7 के लिए करके देखते हैं क्या रिपीटिंग हो जाएगा, 2 इंटू 1/7 विच इज़ 2 इंटू 0.142857, तो 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे आ जाएगा 0.285714। क्या सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 1 1 4 4 2 2 8 8 5 5 7 7, तो ये तो साइक्लिक है। फिर 3/7 के लिए देखते हैं 3 इंटू 1/7 विच इज़ 3 इंटू 0.142857, मल्टीप्लाई करेंगे 142857 अब देखते हैं क्या सेम डिजिट्स रिपीट हो रही है 1 1 4 4 2 2 8 8 5 5 7 7, ये भी रिपीट हो रही है, तो ये भी कैसा है हमारे लिए साइक्लिक। ये भी कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है साइक्लिक। सो 2/7 एंड 3/7 आर शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टी। अब उन्होंने कहा है हमें ऐसे ही और फ्रैक्शंस बताओ, जैसे 1/7 है, ऐसे ही अभी हमने साइक्लिक प्रॉपर्टी किसकी रीड की थी, अभी हमने की थी साइक्लिक प्रॉपर्टी किसकी 1/13 की, तो हमें और एग्जांपल्स बताने हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट हमें डिवाइड करके चेक करना है, पर अभी हमें ऑलरेडी पता है, तो हम कह सकते हैं एज 1/13 भी जो है
उसके साथ क्या क्या तैयार था, 3/13, 4/13 आर द रैशनल नंबर्स दैट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि और ऐसे कौन से नंबर हैं, ट्राई टू फाइंड मोर हुज रेसिप्रोकल प्रोड्यूस सेम रिपीटिंग ब्लॉक विच आर साइक्लिक, यही पूछा था हमसे। और सिमिलरली जैसे हमारे पास 1/7 है, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, एंड 1/17 भी एक ऐसा ही नंबर है, इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, 2/17, सिमिलरली 1/19 भी है। तो यही हमारे क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ के। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।